प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और ये हम फरवरी महीना, जो दूसरा महीना, इस साल का दूसरा महीना परमेश्वर ने हमें दिखाया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। क्या आपको ये साल का वचन याद है? याद है? ये साल का वचन परमेश्वर ने हमें जो 31 को दिया था, क्या आपको याद है? कौन सा साल है ये साल? ईयर ऑफ हार्वेस्ट हमने पढ़ा था। परमेश्वर ने हमें 31 दिसंबर क्रॉस ओवर को हमें परमेश्वर ने वचन दिया था। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय 19 वचन, कि मैं अनाज, नया दाखरस और ताजा तेल देकर तुमको भरपूरी से तृप्त करूंगा, है ना। तो ये वचन, ये साल के लिए, हमारे लिए ये वचन परमेश्वर ने दिया था। और जबकि हम पहला महीना क्रॉस कर चुके हैं और अब हम फरवरी मंथ में आए हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमें इस भी महीने में वही वचन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे पूरे 12 महीने वो इसी वचन के आधार पर हमें तृप्त करने जा रहा है। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार की किताब, उसका 6 अध्याय और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 6 अध्याय 12 और 13 वचन। क्या सबको मिल गया? आइए पढ़ते हैं। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। यहाँ पर आपने कई बार इस स्टोरी को सुना होगा। कई बार हम जब छोटे थे, हम संडे स्कूल से सुनते आए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ खिलाया, है ना। तो ये काफी बार हमने इस वचन को, इस मिरेकल को आपने सुना होगा। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर जब वचन हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि एक परमेश्वर के यीशु मसीह से सुनने के लिए काफी सारी भीड़ हमेशा इकट्ठी होती थी। और जब 3 दिन बीत चुके थे, तब जाकर शिष्यों ने कहा कि इनको आप विदा कर दो, कि ताकि ये कुछ अपने लिए खा सके। और यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर तो उनके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है, आप ही बंदोबस्त करो। चेले सोच रहे कि अभी अगर हमको 5000 लोगों को, अगर 5000 पुरुष थे और उनके साथ में स्त्रियां, उनके साथ में उनके बच्चे, तो सोचो लगभग 15 से 20,000 लोग वहां पर होंगे, है ना। हम कभी अगर हम न्योता देते हैं, अगर हम कुछ प्रोग्राम रखते हैं, अगर शादी है, अगर कुछ बर्थडे पार्टी है, तो हम न्योता देते हैं, तो हम एक के साथ 4 लोगों को पकड़ते हैं ना। yes. कि अगर एक परिवार को अगर हमें इन्विटेशन देना है, तो हम सिर्फ एक परिवार के एक सदस्य को नहीं पकड़ते, है ना। जब उनके साथ में जो परिवार में जितने लोग हैं, सभी लोग हम शादी में चले जाते हैं या बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। तो सोचो कि एक व्यक्ति के साथ में हम आज के काउंटिंग के हिसाब से समझो 4 लोग होंगे, एक व्यक्ति के साथ में 3 लोग, ऐसे मतलब 4 लोग। तो सोचो 5000 लोगों के साथ कम से कम 15 से 20,000 की भीड़ थी। और उस भीड़ में वहां पर एक छोटा लड़का, जिसने अपने टिफिन को कैरी किया था, उसने विश्वास के साथ अपने टिफिन को चेलों के हाथ में दिया। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, इस बात से सोचने पर मजबूर करना चाहती हूँ कि सोचो कि कई बार हम जब परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना होता है, हम सभी लोग चाहते हैं, खुदा मुझे इस्तेमाल कर, खुदा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, खुदा मेरे साथ तू कुछ कर ले, मुझे किसी के तो जीवन में काम में ला। हम सभी लोग ऐसे दुआ करते हैं ना। हर रोज जब हम सुबह उठते हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदा आज मेरा इस्तेमाल कर। लेकिन क्या जब इस्तेमाल होने वाले होते हैं, तब क्या हम हमारे सही मेंटालिटी से हम परमेश्वर के सामने जाते हैं? इस लड़के ने, इसके पास जो भी था, इसके पास 5 रोटी और 2 मछली,
शायद वो सोचता, अगर वो सोच सकता था कि मैं क्यों दूं, और इससे तो क्या ही होगा, इससे तो इतने लोगों का तो भूख प्यास तो जाएगी नहीं, मैं क्यों दूं, मैं ही किसी कोने में जाकर मैं खा लेता हूँ और मैं सरवाइव हो जाऊंगा। लेकिन उसने वैसा नहीं सोचा। कई बार हम कहीं और जाते हैं, देखो मैं भी, मतलब जब हमारे बच्चे जब छोटे थे, हम उनके लिए टिफिन कैरी करते थे, पानी की बोतल कैरी करते थे। जब कोई पूछता तभी आपके पास पानी, नहीं नहीं ये मेरे बेटे का है, नहीं ये नहीं दे सकती, ये मेरे बच्चे का है। मैंने ऐसे किया हुआ है। सच में मैं कहूंगी, अगर छोटा बच्चा भी है ना, तो अगर वो बिस्किट खा रहा है और वो अगर उसने मांगा सामने, अगर समझो बच्चों ने मांगा कि अरे ये देख रहा है, अगर वो कोई कुछ देख रहा है, तो मेरी उतनी मनसा नहीं थी कि इसको भी दे दूं, नहीं मेरे बेटे को वापस लगेगा तो मैं क्यों दूं, ऐसे सोच मैं कैरी करती थी। लेकिन मैं जब ये पढ़ा, मैंने ये छोटा बच्चा, इसने अपने आप की भूख को मारा, अपने आप का सैक्रिफाइस करके, अपनी माँ का जो उसके माँ ने बड़े प्यार के साथ उस बेटे को टिफिन दिया था, है ना, कि मेरे बच्चे को भूख लगेगी, सफर में भूख लगेगी, वो वहां पर वचन सुनने जा रहा है, कहीं जा रहा है, यीशु मसीह का सुनने के लिए जा रहा है, इतने दिन हो गए, तो मेरे बेटे को भूख लगेगी, तो उसकी कुछ तो प्रोविजन मैं उसको दे दूं करके उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए रोटी और मछली पका के दी होगी। तो क्या वजह है कि उस बेटे ने परमेश्वर के हाथ, चेलों के हाथ में वो टिफिन को दे दिया। ये उसका विश्वास को दिखाता है कि देखो मेरे पास यही है, मेरे पास जो है वो मैं देता हूँ। जब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, जब परमेश्वर के राज्य में कुछ देना होता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। प्रभु तू तो जानता है हमारी हालत तो बहुत खस्ता है, हमारे तो उतने पैसे नहीं है, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ खुदा, तूने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या दूं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थ उसका 9वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, परमेश्वर बीज उसको देता है जो बो सकता है। अगर बीज दिया और वो अगर हमने बोया नहीं, तो हम कैसे फसल को काटेंगे। सोचो, ये बेटे ने अपने टिफिन को बोया, जब ये बेटे ने अपने टिफिन को बोया, तब जाके एक बड़ा हार्वेस्ट, एक बड़ी कटनी उसके उस छोटे से विश्वास के साथ में, उसकी जो छोटा बोया था, वो छोटे बोने के द्वारा कई तो सारे लोग तृप्त हो गए। वचन कहता है, हमने जो अभी वचन पढ़ा, तृप्त हुए। ऐसा भी नहीं कि चलो थोड़ा थोड़ा, जब हमारे, अभी सोचो कि जब घर में मेहमान आते हैं, हमने खाना बना लिया, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, खाना बन के तैयार है, और अगर 2 लोग आ गए, तो हम सोचते हैं अभी इनको क्या दे, अभी इनको कैसे खाना परोसे। फिर हम तोड़ के एडजस्ट करते हैं, है ना, हम नहीं खाएंगे, पहले मेहमानों को दो, हम एडजस्ट करते हैं, हम उस तोड़ के देते हैं। जब कभी यहाँ पर भी वो रोटी तोड़ी गई, लेकिन वो रोटियां यीशु मसीह के हाथ से तोड़ी गई। यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग में, उसे परमेश्वर के सामने लेकर धन्यवाद करते हुए तोड़ी, और जब धन्यवाद करते हुए तोड़ी तो वो रोटी मल्टीप्लाई हो गई। आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, भले आपके पास थोड़ा सा बीज है, थोड़ा सा भी बीज है, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में 10 मिनट भी बो रहे हो ना, वो 10 मिनट मल्टीप्लाई होता है। वो 10 मिनट आप अगर परमेश्वर के राज्य में एक दुआ अगर किसी के लिए कर रहे हो, जब आप दुआ में बैठो, मैं हमेशा रहोबोत की कलीसिया से कहती हूँ, जब भी आप दुआ में बैठो, किसी एक व्यक्ति का चेहरा सामने लाओ और उसके लिए 5 मिनट की दुआ कर दो। क्या पता कि उस समय वो व्यक्ति वहां स्ट्रगल करता होगा, और आपकी दुआ उसके जीवन में उसके रास्तों को खोलने वाली होगी। क्या पता आपकी एक दुआ उसके परेशानी में एक रास्ता खोलने वाली होगी। इस लड़के का एक टिफिन इतने लोगों को तृप्त कर दिया, और खाली तृप्त नहीं किया, 12 टोकरियां वापस बटोरी। आज मेरी दुआ है, और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जितने आंसुएं, जितनी दुआएं,
जितनी प्रार्थनाएं आपने 2024 तक परमेश्वर के राज्य में बोई है, अब बटोरने का समय आ गया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी वाया नहीं जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हमने जो पढ़ा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। आज आपको लग रहा होगा कि वो दुआ कुछ काम की नहीं है, वो कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ भी हुआ नहीं, मैंने इतने प्रार्थना कर ले, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतनी कुछ, मैं कितना तो मैंने कुछ बहुत कुछ परिश्रम कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी फेंका नहीं जाएगा। जो कुछ भी आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, वो छोटे से छोटा बीज भी अगर आपने बोया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो फलवंत ही होएगा, वो फलवंत ही होएगा। ये महीना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तक आपने जितनी दुआएं बोई है, उनका अब 12 टोकरियां बटोरने का समय आ गया। ये महीना बटोरने का समय है। अपनी प्रार्थना जो आपने बोई है, अभी उत्तर को बटोरने का समय है, अब पाने का समय है। परमेश्वर आपके लिए वो 12 टोकरियां बटोरने के लिए प्रोविजंस देने जा रहा है। ओ परमेश्वर, ये महीना हमारे प्रोविजन का महीना है। खुदा ऐसे तरीकों से आपको प्रोविजन में लाएगा कि कोई तो अपना टिफिन देने के लिए राजी हो जाएगा। आपके लिए डिवाइन हेल्प आ रही है। वो लड़का ये जो 20,000 लोगों के लिए एक डिवाइन हेल्प बना। खुदा ने छोटे से उस टिफिन को, उस 5 रोटी और 2 मछलियों को खुदा ने तोड़कर मल्टीप्लाई कर दी। अगर आज की सुबह में अगर यहाँ पर आप टूटे हुए आए हो, अगर आपकी परिस्थिति ने आपको तोड़ा है, अगर रिश्तेदारों की बातों से, तानों से अगर आप टूटे हुए हो, आपकी परिस्थिति से आप टूटे हुए हो, तो खुदा कहता है बटोरने का समय आ रहा है। ये महीना बटोरने का समय है। आपकी दुआएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपका वो छोटा सा बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका जो समय परमेश्वर के संगति में आपने दिया हुआ है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में किया है, जितने परिश्रम आपने किए, अगर आपने चेयर लगाई है, व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने परमेश्वर के भवन में झाड़ू मारा है, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने किसी के लिए अगर वो बोझ के साथ दुआ करी है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी परमेश्वर के राज्य में किया हुआ परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं जाता। ये महीना परमेश्वर बटोरने का महीना है हमारे लिए। अपने आप को, अपने मुंह को खोलकर बोलो कि खुदा, मैं बटोरने जा रहा हूँ, मैं उन आशीषों को पाने जा रहा हूँ, मैं बटोरने जा रही हूँ। मेरी दुआओं की प्रार्थना, मेरी प्रार्थना के उत्तर को मैं बटोरने जा रही हूँ। मैं उस जॉब को बटोर लूंगा, मैं उस आशीषों को बटोर लूंगा, मैं उन रिश्तों को जो टूट गए, मैं उन रिश्तों को बटोर लूंगा, मैं हर चीज को मैं बटोर लूंगा। मैं बटोरने जा रहा हूँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज अगर अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। खुदा ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ रखा है, वो बोने वाले को बीज देता है। आपके जीवन में आपका बीज क्या है? इस पूरे महीने में देखें कि मैं परमेश्वर के राज्य में क्या दे सकती हूँ। मेरा टिफिन क्या है? मैं कौन सा टिफिन परमेश्वर के राज्य में दूंगी? मेरा टिफिन क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास कौन सी रोटी है? मेरे पास कौन सी मछली है? आप परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं अपना टिफिन देना चाहता हूँ, मैं मेरे परिवार को देना चाह रही हूँ, मैं मेरा समय देना चाह रही हूँ, मैं मेरे बच्चों को देने जा रही हूँ, मेरे पति को देने जा रही हूँ, मेरे जॉब को देने जा रही हूँ। खुदा, ये मेरा टिफिन तेरे हाथ में ले ले और तो धन्यवाद करके मेरे खुदा मैं तुझे दे रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि अगर मैंने तुझे दिया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तू मुझे बटोरने वाला बनाएगा। बोलो मुंह खोल के, ये महीना मैं बटोरूंगा, मैं मेरी दुआओं के उत्तर को बटोरूंगा, मैं उस जॉब को बटोर लूंगा, मैं वो खराब हुए रिश्तों को मैं बटोर लूंगा। ओ परमेश्वर, ये महीने में हमें बटोरने के लिए हमें परमेश्वर आशीष दे रहा है। ये महीना उन 12 टोकरियों को बटोरने का महीना है। अपने आप को, जो आप अगर अपने टिफिन को दे रहे हो तो ही बटोर पाओगे। अगर आप अपने टिफिन को बो रहे हो तो ही बटोर पाओगे। बोना जरूरी है। आज आपका टिफिन क्या है?
अगर आपके पास टिफिन है, ये टिफिन समय हो सकता है, ये टिफिन वो अननेसेसरी जब हम फोन पे बातें करते हैं, शायद वो टिफिन हो सकता है। हम परमेश्वर के लिए उन बातों को छोड़ रहे हैं। हम परमेश्वर के राज में क्या दे रहे हैं? आपका समय बहुत कीमती है, आपकी दुआ बहुत कीमती है, आपका हृदय बहुत कीमती है। क्या आपका हृदय आज आप टिफिन के तौर पर यीशु मसीह के हाथ में दे रहे हैं? और अगर आप अपने आप को अगर टिफिन के समान यीशु मसीह के हाथ में दे रहे हो, तो वो आपको बटोरने वाला बनाएगा। ओ थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पिछले महीने में आपने हमें चलाया राजा, पिछले महीने में आपने हमारी सारी जरूरतों को पूरी किया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें रोज की रोटी देकर तृप्त किया, धन्यवाद राजा। ये महीना खुदा हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों के लिए जो बनी नहीं, हम धन्यवाद देते हैं उन रिश्तों के लिए जो बने नहीं, हम धन्यवाद देते हैं खुदा उन तानों के लिए जो हम पर पड़े, हम धन्यवाद देते हैं हर उस परेशानी के लिए, हर उस बीमारी के लिए, हर उस बांझपन के लिए, हर उस कंगाली के लिए, हर उस कर्जे के लिए, हर उस प्रभु जो लाइलाज बीमारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये परिस्थिति को आपके हाथों में देते हैं राजा, क्योंकि ये परिस्थिति अब कमी घटी की नहीं रहेगी। अगर आपके हाथ में हमने दिया है खुदा, आप हमें बटोरने वाला बना रहे परमेश्वर। हम वो 12 टोकरियां हम बटोरेंगे, हम विश्वास करते हैं। ये पूरा महीना खुदा हमें तू देने वाला बना परमेश्वर, ना कि लेने वाला। हमारे हाथों को आशीष कर राजा, ताकि प्रभु हम हमारे टिफिन को स्वर्ग राज में बोने पाए, हमारी प्रार्थना को बोने पाए, हमारे आंसुओं को बोने पाए, हम किसी के लिए बोझ के साथ दुआ करने पाए, हमारा समय आपके राज्य में बोने पाए राजा। हमें बोने वाला सिखा राजा, ताकि हम उस हार्वेस्ट को काटे जो आपने हमारे लिए रखी है। खुदा, इस वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। पूरा फरवरी 2025 प्रभु, फरवरी के सारे दिन हमें प्रभु जी बटोरने वाला बना परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए धन्यवाद राजा। यीशु मसीह के सुंदर नाम में मांगती सुन और प्रेम। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।